हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के बायोलॉजी चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम ऑफलाइन में टेस्ट लिए थे, तो उस टेस्ट का आंसर आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से इसको देख लीजिए। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन का अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है अस्थि कोशिका, पेशीय कोशिका, न्यूरॉन या मास्टर सेल। तो इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। आप लोगों को पता होगा कि न्यूरॉन जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन। मानव दिमाग का कौन सा पार्ट शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, अस्टेम या सेरिब्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। ठीक है, अब आपको बतलाना है कि सेरिबेलम मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन है रक्त कोशिका, मांसपेशियाँ, तंत्रिका कोशिका और दिल की कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा रासायनिक दूत किसे कहा जाता है। ऑप्शन है उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। तो आप लोगों को पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, हार्मोन। आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टेस्ट में हम लिए थे उसका भी वीडियो हम डालेंगे आप लोग को जल्द ही। आप ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव का पहले आंसर ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, जैसा कि आप लोग को हम पढ़ाए हैं। अगला है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा किसे। ऑप्शन है टायरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन, इंसुलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन जिससे जन्म लेने वाला, तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह जन्म लेते समय यह क्या होता है, दूध को प्रेरित करने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है एक प्रकार का, ये तो पता है कि आप लोग का एक हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन है। लेकिन देखिए, नरलिंगी हार्मोन है कि स्त्रीलिंगी हार्मोन है, पाचक हार्मोन है या पैराथायराइड हार्मोन है। तो इस कौन सा हार्मोन है। तो एंड्रोजन क्या है, एक हार्मोनों का समूह है जो नरलिंगी मतलब कि आदमियों में पाया जाता है। इसी में इसका मुख्य जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन होता है। तो ये क्या है, नरलिंगी हार्मोन है। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। पुरुष हार्मोन, देखिए पुरुष हार्मोन किसको कहते हैं। तो एड्रिनल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। देखिए, ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पर जो एड्रिनल है भी मानव में पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो है ये आदमी में नहीं पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है वो केवल और केवल आदमियों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो है केवल और केवल स्त्रियों में पाया जाता है। एड्रिनल जो होता है वो दोनों में पाया जाता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे, कहाँ से टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन है वृषण, ब्रिक, अंडाशय, थायराइड ग्रंथि से। कौन सा ग्रंथि से। इसका सही आंसर होगा वृषण। कौन सा, टेस्टिस, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, वृषण। आगे बात करते हैं, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। ठीक है, तो 1 kg, 2 kg, 1.4 kg या सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.4 kg। देखिए, 1300 से 1400 के बीच में, 1400 ग्राम के बीच में मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो यहाँ पर 1.4 kg सही आंसर होगा। अगला है,
निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कहने का मतलब है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसमें से है पादप हार्मोन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर क्या होगा आप जरा बतलाइए। साइटोकाइनिन जो ऐसा हार्मोन है वो कहाँ पाया जाता है? तो पादप में। इंसुलिन भी आदमी में पाया जाता है, थायरॉक्सिन भी आदमी में, मतलब कि जीव जंतु में होता है, एस्ट्रोजन भी जीव जंतु में। इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अब बात करते हैं मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। सोचने के लिए भी मस्तिष्क काम करता है, हृदय स्पंदन दिल की धड़कन होता है उसके लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। आगे बात करते हैं भोजन का पाचन या भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये तो रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट अध्याय में पढ़ाए होंगे आप लोग को। तो ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थित तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या यह सभी। क्योंकि हम लोग मस्तिष्क को 3 भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क। कौन सा? पश्च मस्तिष्क। पीछे वाला मस्तिष्क को हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो पश्च मस्तिष्क। अगला है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, रतौंधी, स्कर्वी, रैबीज, घेंघा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घेंघा रोग। आपको कमेंट सेक्शन में बतलाना है कि रतौंधी, स्कर्वी और रेबीज किस कारण होता है। स्कर्वी के बारे में आप लोग पहले 9th क्लास में पढ़ाए हैं, रतौंधी तो सब तीनों रोग के बारे में हम लोग 9th का जो रोग चैप्टर है उसमें पढ़ाए हैं हम। तो अगला है दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो पहला है सिनेप्टिक नॉब्स, एक्सॉन, सिनेप्स या रेनवियर किनोड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्स। क्या हो जाएगा? सिनेप्स। अगला है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? और समझना ये कि अनुकुंचन क्या होता है। ठीक है, अनुकुंचन भी एक प्रकार की गति है जो पौधों में होती है। मटर के पौधे पर या छुई मुई के पौधों पर या हिड्रा के पौधों पर या हाइड्रा के पौधों पे या फिर ए और बी दोनों पे। तो आप लोग को हम आंसर बतला दें, छुई मुई इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि छुई मुई को जैसे ही छुइएगा वह अनुकुंचन मतलब कि होता है कि वह तुरंत मुरझा जाना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुकुंचन, छुई मुई हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, एड्स, रतौंधी या घेंघा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता था? तो मधुमेह रोग होता है। अगला है मानव में डायलिसिस थैली है। क्या है मानव में डायलिसिस थैली? किसका? नेफ्रॉन का, न्यूरॉन का, एड्रोजन का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन का। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग का नाम बतलाइए। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम बतलाइए। टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। अगला है पौधों में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तंत्रिका तंत्र, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण, ए और सी दोनों। तो तंत्रिका तंत्र पौधों में नहीं पाया जाता है, ना ही तंत्रिकीय नियंत्रण पाया जाता है। केवल पाया जाता है क्या चीज़? रासायनिक नियंत्रण। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसका आंसर ए और सी दोनों। इसमें बोला है नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन है एथिलीन, एथिलीन भी फल पकाने में काम आता है। ऑक्सीन, ये भी पादप हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन, ये पादप हार्मोन नहीं है। जिबेरलिन, जिबेरलिन भी पादप हार्मोन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑक्सीटोसिन। इसको हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और इसको हम पीछे अभी बतलाए हैं। तो इस प्रकार से आज इतना ही रहता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तो आप लोग तब तक अपना ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास इतना ही रहता है।